नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। एक बार फिर से हम बात करते हैं अंबिकापुर के उस सबसे बड़े अस्पताल जिसे कहा जाता है मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। उस मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को लेकर पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कुछ कमियां हैं। कमियां कहें या फिर यूँ कहें कि लापरवाही है। आखिरकार इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को कोई सूद है या फिर नहीं? हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जब कोविड का दौर चल रहा था उस दौरान हॉस्पिटलों में साधन सुविधा बढ़ाने को लेकर काफ़ी काम किए गए थे। कोविड के वार्डों को इस तरीके से तैयार किया गया था कि जब कोई मरीज वहां पर आए और कोविड का मरीज 15 से 20 दिन वहां पर रुके तो उसे हर तरह की सुविधाएं मिल सके। उसे देखने के लिए अच्छी बड़ी बड़ी टीवी लगी हुई थी। उन्हें ठंडा रखा जाए गर्मी के दिनों में, इसके लिए एसी लगाए गए थे। किंतु वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में ऐसे कई वार्ड हैं, केवल कोविड के वार्ड नहीं बल्कि ऐसे कई वार्ड जहां पर कि टीवी लगाए गए थे, जहां पर कि एसी लगाए गए थे, वे एसी और टीवी गायब हो चुके हैं। आखिरकार उसकी जवाबदेही किसकी थी? किसके अंडर में, या फिर यूँ कहा जाए कि किसके पास उस भंडार का या फिर ऐसे जो सामान आते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है? क्या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसकी कभी सूद लेता है कि आखिरकार मेडिकल कॉलेज में कितने एसी लगाए गए थे, कितने चल रहे हैं, कितने खराब हैं, कितने एसी वहाँ से गायब हो गए, कितने टीवी लगाए गए थे, कितने टीवी अभी वर्तमान में चल रहे हैं, कितने वहाँ से गायब हो गए? टीवी के साथ साथ काफ़ी मात्रा में कूलर भी वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की लगाई गई थी, वो कूलर भी वहाँ से गायब हो गए। अब जो मरीज आते हैं तो मरीज किसी तरीके से वहाँ पर रहते हैं। मरीजों के साधन सुविधाओं को लेकर जो काम कोविड के दौर में किया गया था, वह काम जो एसी लगाए गए, कूलर लगाए गए, टीवी लगाए गए, कहाँ गए कोई नहीं बता सकता। हम यह भी सोच रहे हैं कि क्या वो खरीद कर लगाए गए थे या फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कोविड के दौर में लोगों को साधन सुविधा उपलब्ध कराने किराए पर लेकर लगाया था। इस बात की भी जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जानकारी मिलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो अंदरूनी जानकारी है वह यही कहती है कि टीवी, कूलर, एसी सारे चीज़ खरीदे गए थे, खरीद कर लगाए गए थे। जब खरीद कर लगाए गए थे तो उनका वहाँ पर मौजूद रहना ज़रूरी था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। यदि खराब थे तो उन्हें बनवा कर फिर से लगाया जाना था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर टीवी, कूलर, एसी नहीं है, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इतना ही नहीं, कोविड के दौरान इलाज के लिए खरीदे गए कई उपकरण भी गायब हो गए हैं। एक उदाहरण ले लीजिए डिफिब्रिलेटर्स का, जो कि हार्ट के लिए काम आता है। लगभग 15 मशीनें कोविड के दौर में खरीदी गई थी। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ढूंढने पर 2-3 मशीनें भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। तो आखिरकार जो मशीनें आई थी कोविड के दौर में वो कहाँ चली गई? क्या किसी ने बेच दिया या गायब हो गई? तो यदि वहाँ से गायब हुआ तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जो पुलिस चौकी वहाँ पर है या नज़दीकी थाना है वहाँ पर इन सभी गायब मशीनों को लेकर कोई एफआईआर दर्ज कराया है? या फिर जो भी भंडार, इस विषय को लेकर जो भी भंडार दिखता है उनके निगरानी में, उनकी जानकारी में यह सब चीज़ है? आखिरकार टीवी, एसी, कूलर, डिफिब्रिलेटर्स, इसके अलावा पीपी किट सहित कई सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से गायब हो गई हैं। इसकी जानकारी को लेकर जो लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं, हमने उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या वो बेच दी गई या गायब कर दी गई या कोई उठाकर वहाँ से ले गया? इसकी जानकारी कोई नहीं देना चाहता। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। दूसरा मामला आप ले लीजिए, आज से 4-5 वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लगभग 400 से अधिक पोस्ट अपने यहाँ निकाले थे। उन पोस्टों पर उनको भर्ती करनी थी, जिसमें वार्ड बॉय, वार्ड आया, ड्राइवर, प्लम्बर और भी कई ऐसे पोस्ट थे जिन पर उन्हें भर्ती करनी थी। उन्होंने आवेदन मंगाया,
काफ़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को लाखों रुपए आवेदकों से प्राप्त हुए। और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने क्या किया, कुछ समय के बाद उस भर्ती को निरस्त कर दिया। 400 से ऊपर पोस्ट थे जिसमें हजारों लोगों ने आवेदन किया। लाखों रुपए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के पास आए और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कुछ समय के बाद उस पूरी भर्ती को निरस्त कर दिया। तो भर्ती निरस्त होने के बाद क्या होना था? भर्ती निरस्त होने के बाद होता ये कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सभी आवेदकों को वो जो डीडी के रूप में भुगतान उन्होंने प्राप्त किया था, उस भुगतान को उन आवेदकों को वापस भेजता। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उस भुगतान को मेडिकल कॉलेज द्वारा नहीं दिया गया और वह प्राप्त राशि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उस राशि से क्या कर रहा है, क्या किया, यह भी बताने वाला कोई नहीं है। ऐसी कई लापरवाही है जिसे लेकर आप मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के पास जानकारी लेने यदि जाएं तो कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता, बोलने से बचते हैं। इतना ही नहीं, हमर लैब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन हमर लैब को लेकर जब भी आप जानकारी लेना चाहेंगे तो कहा जाता है कि हमर लैब चल रहा है। जो जांच हमर लैब में हो रहा है वो जांच तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला हॉस्पिटलों में भी हो जा रहे हैं। तो आखिरकार करोड़ों रुपए खर्च कर हमर लैब की स्थापना क्यों की गई थी? मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अंबिकापुर ऐसे किसी भी मामलों पर जवाब देने से बचता है। आखिरकार क्यों हमर लैब को क्यों बंद कर दिया गया? ठीक है, हमर लैब में जो भी मशीनें लगाई गई, जो भी केमिकल वहाँ पर जांच के लिए आते थे, वो बाहर कहीं से आ रहे थे, सीजीएमएससी के माध्यम से आ रहे थे। यदि सीजीएमएससी उपलब्ध नहीं करा पा रहा, यदि बाहर से जहाँ से आ रहा था वहाँ से नहीं आ पा रहा, तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन, जो एक तरीके से कहा जाता है कि स्वायत्त रूप में काम करती है, क्या वो खुद से ऐसे केमिकल को खरीद नहीं सकती, ऐसे मशीनों का सुधार नहीं करा सकती जिससे कि हमर लैब फिर से चल सके? ऐसी कई तरह की दिक्कतें हैं, ऐसी कई तरह की परेशानियां हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपए से खर्च कर बनाए गए मेडिकल कॉलेज में मरीज पहुंचते हैं, इलाज का भरोसा लेकर मरीज पहुंचते हैं कि यहाँ पर हमारी पूरी जांच हो जाएगी, फ्री में हमारी पूरी जांच हो जाएगी, कम पैसे में। लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनका कुछ भी समाधान नहीं हो पाता। कई बार मरीज लापरवाही से मर जाते हैं और कई बार मरीज मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं मिल नहीं पाती। इसके कारण मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर रुख कर लेते हैं। क्या वास्तव में सरकार ही चाहती है कि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएं, मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों हजारों रुपए खर्च करें, या फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन लापरवाही कर रही है? क्या इसका जवाब कोई देगा या फिर नहीं? अगले वीडियो में हम फिर आएंगे कि आखिरकार कितने एसी, कितने टीवी, कितने कूलर और कितने डिफिब्रिलेटर्स मशीन और भी अन्य मशीन जो गायब हो चुके हैं वो मेडिकल कॉलेज में आए थे लेकिन अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए खबरी चौक।